एक अजंता की डिजिटल क्लॉक है और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें टाइम वगैरह सेट नहीं हो रहा। जैसे घड़ी तो चल रही है, दोनों डिस्प्ले आ रही हैं, और जैसे ही हम टाइम सेट करने के लिए इसको इधर करते हैं तो ये दोस्तों ये ब्लिंक करनी चाहिए, तभी हमारे ये बटन से काम इसका टाइम मिल पाएगा। ये आवाज़ तो आती है पी पी की, इसमें हम करते हैं तो आवाज़ तो आती है लेकिन टाइम चेंज नहीं होता। और ये स्विच वगैरह कोई काम नहीं कर रहे, किधर भी कर दो आप, ये ब्लिंक नहीं करते, जबकि ये ब्लिंक करना चाहिए इधर करने के बाद, क्योंकि टाइम तभी सेट होगा। तो चलो दोस्तों इसको खोलेंगे और खोल के इसको आपको बताएंगे कि अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम है कि इसको इधर करने या इधर किधर भी करने पे ये टाइम सेट नहीं हो रहा और बटन में बीप की आवाज़ आ रही है। सारे बटन में बीप की आवाज़ तो आती है लेकिन ये स्विच काम नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी। तो दोस्तों चलो इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको खोलने के लिए आप ये जो ऊपर पेज दिए हैं, जैसे 4 ये इधर 4 दूनी 8 और 2 10 2 12 पेज दिए हुए हैं, 12 और 2 पेज दोस्तों इसके अंदर भी होते हैं यहाँ। तो ये सारे पेज आप खोल लें। हमने सारे पेज खोलने हैं इसके, और पेज खोलने के बाद इसको ऐसे पलट लें। अगर ऐसे नहीं पलटेंगे तो स्विच वगैरह सारे बिखर जाएंगे। और ऐसे निकालने के बाद ये आप इसकी जो साइड गई ये हटा लें, ये भी साइड का हटा लें। और फिर आप ये जो घड़ी है इसको ऐसे देखें दोस्तों, ये जो स्विच होते हैं ये इसमें पत्ती टच होके चलती है। और एक बार यहाँ पे आप वैसे लिक्विड से साफ भी कर सकते हैं, एक बार हम चिमटी से टच करके देख लेते हैं। एक बार दोस्तों हम इसको ना किसी लिक्विड से साफ कर लेते हैं, एक बार साफ करके, और इस पत्ती को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और फिर देखते हैं लगा के, अगर वैसे हो गया, नहीं तो फिर प्रिंट वगैरह चेक करना पड़ेगा इसका, कहीं प्रिंट लूज वो हो जाते हैं ओपन। तो दोस्तों लिक्विड आपके पास कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, किसी से भी आप साफ कर सकते हैं इस तरह लेके। ये जो स्विच यहाँ पे टच होता है, तो दोस्तों एक बार हल्का सा वो करा हमने लिक्विड से, फिर सूखे कपड़े से उसको साफ भी कर दिया। अब एक बार इसके ऊपर रख के देखते हैं, एक बार इसकी ये जो पत्ती है इसको भी थोड़ा थोड़ा सा उठा देते हैं। कई बार ये पत्ती नीचे बैठ जाती है तब भी ऐसे ही हो जाता है। तो एक बार इन पत्तियों को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर की साइड कर देते हैं हल्का सा। और यहाँ देख लें अगर यहाँ पे कोई जंग वगैरह या कुछ हो तो किसी ब्लेड से साफ भी कर लें इसको, फिर आप इसको यहीं रख दें। ऐसे ही दूसरे वाला स्विच, वैसे दूसरा अलार्म का है, टाइम वगैरह का नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भी थोड़ा सा कर दें जब आपने खोलिए। अब इसको एक बार हम इस पर रख के देखते हैं कि हमारा काम करता नहीं करता। बिना पेच लगाए हुए पता नहीं लगेगा कि हमने जो काम किया है वो सही है या गलत है। नहीं तो दोस्तों फिर इसके प्रिंट वगैरह चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि स्विच के हैं इसके प्रिंट आउट हो जाते हैं, वो ट्रेस करने पड़ेंगे। तो एक बार हम देखते हैं इसका स्विच का। तो दोस्तों ये देखिए, ये अप डाउन होने लग गया स्विच। अब ये जैसे ही हमने इस स्विच को इधर करा तो ये अप डाउन होने लगा। अब इसको हम, ये अलार्म पे इस समय हमें टाइम पे करना है। ये अलार्म तो होने लगी सेट, लेकिन अभी टाइम पे सेट नहीं हो रहा, ये अलार्म का है।
जैसे अलार्म आपको सेट करनी है तो अलार्म तो आ रहा है इसमें सिग्नल, ये अलार्म का तो होने लग गया, लेकिन ये टाइम सेट नहीं हो रहा इसमें अभी भी। तो चलो दोस्तों फिर दोबारा खोलते हैं और दोबारा देखते हैं इसके जो ये जो स्विच है। जैसे कि आप इसको ऐसे यहाँ पे टाइम चलता रहता है, जब आप इसको यहाँ पे कर देंगे तो ये बिलिंग करने लग जाता है, टाइम पे हो जाता है। उसके बाद टाइम सेट करने के बाद इस स्विच को यहाँ कर देते हैं, लेकिन ये बिलिंग नहीं कर रहा दोस्तों। जैसे यहाँ कर देते हैं तो यहाँ बिलिंग करना चाहिए इसको। तो चलो दोबारा खोल लेते हैं दोस्तों, उससे सफाई से तो नहीं चला। अब इसके प्रिंट वगैरह चेक करने पड़ेंगे। फिर ये जो 2 पेच लगाए थे, दोनों पेच हम खोल लेते हैं इसके, क्योंकि पेच हमने 2 ही लगाए थे इसके। तो दोस्तों इसको फिर पलट के दोबारा खोल लेते हैं, ये दोबारा निकाल लेते हैं। और दोस्तों ये हमने स्विच तो ये दोनों उठा लिए थे, यहाँ से सफाई भी करके देख ली थी, लेकिन ये स्विच दोस्तों यहाँ पे करने के बाद ये पॉइंट काम नहीं करता। जब से स्विच यहाँ पे सरकाते थे तो ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर काम नहीं कर पा रहा स्विच। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो प्रिंट होते हैं, जैसे ये प्रिंट जा रहे हैं यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये प्रिंट कहीं से ब्रेक हो जाता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रिंट चेक करने पड़ेंगे और चेक करके फिर वहाँ पे जंपर लगा देंगे जहाँ भी ओपन है। तो दोस्तों इसको प्रिंट चेक करने के लिए आप कंटिन्यूटी का मीटर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो बीप वाला, तो क्योंकि प्रिंट चेक करनी है आपको। एक बार इसका ये सेल हटा लेते हैं, सेल का तार हटा देते हैं यहीं से, सेल हटाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक बार इसमें लिक्विड डाल के वॉश करते हैं पहले इसको। कई बार क्या होता है, इसको एक बार खोल के नीचे से भी साफ़ कर लेते हैं, इसके पेज सारे खोल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने प्रिंट वगैरह चेक करें तो लगभग ठीक है, प्रिंट तो कहीं ख़राब नहीं मिले। तो एक बार हम इसे खोल के पीसीबी को नीचे से भी साफ़ करते हैं और ऊपर से भी लिक्विड से साफ़ करते हैं, फिर हम इसको लगाएंगे। तो दोस्तों इसके पेज सारे खोलेंगे, ये वाले पेज, तभी पीसीबी खुलेगी। दोस्तों जब तक पेज पूरे नहीं खुलेंगे तो पीसीबी हिलेगी नहीं, आपको थोड़ी चुपकी सी रहती है। तो हल्का सा पूरे पेज खोलने के बाद फिर आपको इसको कर ले, एक बार इसके नीचे से भी साफ़ कर ले थोड़ी सी। ये दोस्तों ये सारे प्रिंट होते हैं और इसमें टच होके तब चलती है डिस्प्ले। तो हल्का से इसे लिक्विड से नीचे से भी हम साफ़ कर लेते हैं। यहाँ से भी लिक्विड से हम साफ़ कर लेते हैं। वैसे ये जो सारे प्रिंट होते हैं ये कई बार ख़राब हो जाते हैं, लेकिन प्रिंट इसमें ठीक लग रहे हैं। हमें चेक भी कर लिए, हो सकता है हमारे पे कोई एक आध प्रिंट हो। अब की बार हम इसमें थोड़े सा लिक्विड डाल के इसको वॉश भी कर लेते हैं। एक बार हम इसमें लिक्विड डाल के, लिक्विड थोड़ा डालें जो घड़ी के नीचे न जाए, जिससे कि कई बार क्या होता है लिक्विड से ना घड़ी पे स्पॉट आ जाते हैं। थोड़ा सा लिक्विड डाल के इसको वॉश कर लें। आपके पेच लगा लेते हैं। सारे पेच लगा लें इसमें आप एक एक करके।
तो दोस्तों ये सारे पेच हमने इसमें लगा लिए और पेच लगाने के बाद एक बार हम इसके सेल के तार जोड़ देते हैं। दोस्तों हमने ये पीसीबी पूरी वाश कर ली और वाश करने के बाद हल्की सी सुखा ली है। और अब हम इसको एक बार बंद करके देखेंगे, क्योंकि हमने पहली बार में तो ये स्विच ऊपर करके देख लिए थे, साफ ऊपर से करके देख लिए, बाद में अब की बार हमने पूरी पीसीबी वाश करी है। तो अब हम इसको देखते हैं, क्योंकि इसके हमने प्रिंट चेक करे थे, प्रिंट लगभग ठीक है, प्रिंट कोई ओपन नहीं मिला, क्योंकि अगर प्रिंट ओपन मिलता तो उसको हम ठीक कर देते, प्रिंट लगा देते। अब दोस्तों इसको हम, क्योंकि ये सेटिंग बिठाने के लिए ये साइड के जरूर लगाने पड़ेंगे, बिना साइड पता नहीं लगेगा। ये दोनों इस साइड के लगा लेते हैं। इसमें हल्के से 2 पेच लगाते हैं दोस्तों पहले, क्योंकि जब तक 2 पेच नहीं लगेंगे, यहाँ बीच वाले लगा लेते हैं। टेस्ट उसी से होगा कि हमारी पत्ती टच होनी चाहिए ना अंदर, तो इसलिए 2 पेच ज़रूरी है। अगर ये टाइम सेट करेगा तो फिर हम बाकी पेच लगा देंगे, और नहीं तो दोस्तों प्रिंट वगैरह चेक कर लिए। फिर ऐसा होता है कि कई बार ये आईसी भी गड़बड़ कर जाती है, क्योंकि प्रिंट जो आईसी पे जाते हैं सारे के सारे कसेंगे, क्योंकि 2 पेच लगाने से ये पत्ती हो जाती है। तो एक बार दोस्तों सेल लगा के दोबारा ट्राई करते हैं। तो दोस्तों इसको हमने घड़ी को पेच लगा के पूरा बंद कर लिया। अब हम इसका टाइम सेट करेंगे। और टाइम सेट करने के लिए दोस्तों ये जो बटन है, इस बटन को हम टाइम पे करेंगे। तो टाइम पे इसके यहाँ करने के बाद दोस्तों ये बिलिंग करने लगा। तो अब बिलिंग करने के लिए ये वाला जो स्विच है ये मोड का है, और ये इस मोड से आगे पीछे होता है, मंथ पे, इस पे, टाइम पे। तो अब इससे ये दोनों स्विच है अप डाउन के, तो हम इस अप डाउन से टाइम सेट करेंगे। अब दोस्तों है टाइम हुआ है 5:05 हुए हैं दोस्तों। तो हम 5:05 पर टाइम पे सेट कर लेते हैं। अब ये यहाँ से हो गया। अब ये बिलिंग हमें यहाँ लाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मोड दबाना पड़ेगा। मोड जैसे हम दबाएंगे तो ये यहाँ से हट के इधर आ गया। अब हम इसको कर देंगे 5 मिनट, ये 5 मिनट। अब ये मोड हमारा चेंज करना पड़ेगा, हमें इस पर सन पे लाना पड़ेगा, कौन सा ईयर चल रहा है। तो दोस्तों ये ईयर इस समय 16 आ रहा है, तो हम इसको 24 कर देंगे, 2024। अब फिर मोड का बटन दबाएंगे, तो मोड का बटन दबाने के बाद मंथ पे आ गया। अब मंथ है दोस्तों इस समय 12वां, तो 12वें मंथ पे आ गए। फिर है यहाँ पे है दोस्तों, अब हमें डेट चेंज करनी है। तो डेट है आज 15 तारीख, तो हम 15 तारीख पे कर देते हैं। अब ये हमारा सेट हो गया। सेट होने के बाद दोस्तों इसको, ये वाला जो स्विच है इसको आगे कर दिया। आप आगे करने के बाद ये टाइम चालू हो जाएगा। अब आप बटन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब टाइम चालू हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसी अजंता की ODC 130 मॉडल नंबर है इसका, और ऐसी डिजिटल क्लॉक है, तो आप इसी तरह रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।